हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं आकाश और मैं आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ के सवालों को बेहद ही कम समय में बहुत ही सरल तरीके से आपको करना सिखाता हूं, जिसके बाद आप अपने परीक्षा में मैथ्स के सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में करके अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अतः अपनी सफलता के लिए आप जुड़े और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। मैं आपको ये सिखाता हूं कि आज के कंपटीशन में जो समय लिमिट बहुत ही कम हो गया है और सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे समय में वैसे वैसे मेथड, कॉन्सेप्ट, तरीके आपके पास रखता हूं जिससे आप बहुत ही कम समय में चुटकियों में 2, 4, 5 सेकंड में मैथ्स के अधिकांश सवालों को करते हैं। जिससे समय जब बचता है तो कुछ ही जो अच्छे सवाल होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करके अपनी सफलता सुनिश्चित करते हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सचिवालय सहायक का। को नहीं जानत है जग में वाली बात है कि बिहार का कौन बच्चा नहीं जानता। हर ग्रेजुएट, हर कॉलेज जाने वाले बच्चे का ये ख्वाब होता है कि परीक्षा मतलब सचिवालय सहायक की वैकेंसी आए, और वो आया हुआ था। और उसके साथ जो कांड हुआ है वो सबको पता है। आपको पेपर बाहर आना, चाहे जिस माध्यम से आए, क्वेश्चन तो बाहर आए हुए थे। तो इस दौरान 23 दिसंबर वाले के फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हुआ। तो उस शिफ्ट वाले ये बच्चे माने, ये कड़वी सच्चाई है कि आपको एक और सुनहरा अवसर मिला है। आपने क्वेश्चन को देख लिया, आप किस तरह का सवाल वो आया है ये आप देख करके आपने एक्सपीरियंस किया है। तो जब आपको एक दोबारा मौका मिला, चाहे वो जिस वजह से मिले, उसकी चर्चा बाद में होगी, पहले ये चर्चा हम करते हैं कि वो मिल रहा है आपको एक और मौका, तो इस मौका को जाने नहीं देना है, भुना लेना है। और जब अनुमानित डेट एग्जाम का 5 मार्च है, तो यानी कि आप ये अंतिम सप्ताह है। तो वो रामायण में जो हर लोगों ने ये गीत सुना होगा कि रामायण के जो युद्ध के दौरान राव रावण युद्ध से पहले वो जो था गीत है कि यही रात है अंतिम, यही रात है भारी। तो उसी तरीके से यहाँ भारी वाली बात नहीं है, ये आपकी अंतिम सप्ताह है। मतलब जय विजय वाली बात, फाइनल टच यही देना है। जैसे अभी आप खेतों में देख रहे हो कि फसल पकने को है, गेहूं दलहन तिलहन, तो ये लगातार जो महीनों मेहनत करते हैं किसान, वो काटने का समय आया है। और उसे काटने के लिए, चने मसूर काटने के लिए लोग 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक खेतों में उतर जाते हैं। तो वो 3-4 महीने के बाद एक सप्ताह अपना सब कुछ झोंक देते हैं। तो ठीक वैसे ही आपने जो मेहनत किया है उसका फाइनल टच देने के लिए, इनाम पाने के लिए ये अंतिम सप्ताह है। और इसमें आप अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ झोंक दो। आप कम से कम 12-14 घंटे तो जरूर पढ़ो। आप 15 पढ़ सकते हो, पढ़ो। 10 तो जरूर पार करना ही होगा आपको। आप रेंट पर रहते हो, खाना बनाना पड़ता है, भात चोखा खाओ। ऐसे भी बिहारी भात चोखा के लिए जाने जाते हैं। और अभी टमाटर इतना सस्ता है, टमाटर की चटनी खाओ। आप एक सप्ताह भात चोखा खा करके मर नहीं जाओगे। हाँ, टेस्ट बदलने का अगर मन करे, आप शहरों में अगर रेंट लेके रहते हो तो 20, 25, 30 का 2 छोले भटूरे देते हैं आजकल बिहार में भी। तो आप वो जाके खा लो। एक सप्ताह में कोई मर नहीं जाएगा, भूखा रह सकता है एक सप्ताह लोग। तो जब आप इसके रिवार्ड पाओगे तब आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है, वो अचीवमेंट, चेहरा चमकने लगेगा। भात चोखा कोई नहीं कह पाएगा, कह रहे ये लड़का तो भात चोखा खा के यहाँ पहुंचा है। तो इसी तरीके से समय बचा करके, खिचड़ी बना करके, जो भी जितना मतलब आप जीने के लिए खाओ अभी, और सारा मेहनत अपने प्रैक्टिस में दे दो, पेपर में दे दो। मैं आपको ये बताने भी आया हूँ साथ ही साथ कि मैं आपको मैथ्स के लेकर के समराइज कर दूंगा। एक सप्ताह में मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर एक वीडियो डालूं, और इसके माध्यम से जो सवाल आए थे, मतलब 23 तारीख के एक शिफ्ट का और 24 तारीख के एक शिफ्ट का, जो 2 शिफ्ट के पेपर बाहर आए थे, तो लगभग 68 के आसपास, 67-68 के आसपास दोनों में से मिला करके क्वेश्चन है। तो इससे एक आपको आइडिया मिलेगा। तो उन 68, 70, 65, 70 ऐसा बोला जाए कि सवालों को तो मैं करवाऊंगा ही, उसके आसपास के और उस तरह के सवालों को आपको कराऊंगा। और ये ऐसे करवाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि उससे 2-3 सेकंड में अधिकांश सवालों को किया जा सकता था। जब आप पेपर में बैठे होंगे और मैं जो करके दिखाऊंगा, तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि 2-3 सेकंड में बहुत सारे सवाल किए जा सकते थे।
तो और इसमें आपको पता ही है कि सचिवालय सहायक समय कम, सवाल बहुत ज़्यादा। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि आपको मैं मतलब ऐसा इस तरह का प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूँ जिसमें आप अपनी सफलता के तरफ एकदम झंडे गाड़ेंगे। सफलता की तरफ कदम आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि इस आप ये मान के चलो कि कंपटीशन ऐसा है कि तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप ये सोचो कि अगर एक सवाल भी छूटा मैथ्स का तो आपका सुसाइड, आत्महत्या के समान होगा। क्योंकि आप जीके जीएस वाले सवालों को नहीं कर सकते, कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ 100% कर सकता है, लेकिन मैथ में आप करके आप सरप्लस बोनस में आगे जा सकते हैं, जिससे आपके रिजल्ट के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप एकदम झोंक दो ये सप्ताह। और आप ये ऐसे भी देख लो कि अंतिम समय में क्या करना है, तो जितना ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाए, मॉडल पेपर मिल जाए, जहाँ से मिले उसको एकदम रगड़ दो। और मतलब ये जो सचिवालय सहायक बिहार से BSSC CGL का जो मैथ्स का लेवल है, अगर आप मैथ्स जानते होंगे, पहले से पढ़ते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि ये CGL SSC जो मतलब सेंट्रल वाली, जो SSC सेंट्रल वाली है, जो वहाँ MTS के लेवल के अधिकांश सवाल होते हैं। तो इस दौरान क्या है कि MTS का भी फॉर्म फिलअप हो गया है, तो मैं वहाँ MTS के सवालों को करवा रहा हूँ। तो आप वो देखें, चैनल पे जाएं, और लगभग मैंने 10-12 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं MTS के। तो वो तो आप एकदम एक दिन में 2-2, 3-3 देख करके इस सप्ताह में वो पूरा खत्म कर दो, वो देख लो, ताकि आपका ऐसा हो जाए कि वहाँ मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, वहाँ के बच्चों को, MTS के जो फॉर्म भरे होंगे बच्चे, उन्हें ये भरोसा दिला रहा हूँ कि आप MTS के भी सवालों को 2, 3, 4 सेकंड, 5 सेकंड से तो ज़्यादा के कोई सवाल होते ही नहीं हैं, वो उतने ही लेते हैं। तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस जरूर कर लो लगातार। एक बार आप बैठना तो 2-3 वीडियोज देखना, उसके बाद आप कोई मॉडल पेपर वगैरह उठाना और फिर करना। फिर आप मेरे तरीके, मैं सोचने के तरीके जो आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये कैसे अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज का, ये जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपकी सफलता के लिए, मैं जो सिखा रहा हूँ, तो आप देखें। और मैं यहाँ तो प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, बने रहें, दोस्तों को भी बताएं, और जितनी ज़्यादा लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, तो मुझे भी खुशी होगा और मैं ये करवाऊंगा। तो आज सवालों से शुरू करते हैं। कुछ वैसे सवाल हम लेंगे, बाकी अगले वीडियोज में तो ही करेंगे। तो ऐसे सवाल हम लेते हैं कि जो कुछ नए टाइप के सवाल थे, जो अब आने का मतलब था कि पेपर में आया 23 तारीख वाले में और 24 तारीख वाले में भी, कि आप देखने में बहुत ईजी, लेकिन आपको वो समय लग जा रहा है। इसमें से ही एक सवाल था, आपको याद होगा अगर आप बैठे होंगे तब, या आपके पास सवाल आया होगा तब, जो लीक होने वाला। तो उसमें एक था सवाल कि आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिखते हैं, तो आप 2 को कितनी बार लिखते हैं। ये जो है, मैंने जितने बच्चों से बात किया, सब वो उन्होंने बताया कि वो गिने थे कि 1 2 में आएगा, 12 में आएगा, 22 में आएगा, ऐसे करके उन्होंने गिन करके आंसर लिखा। लेकिन मैंने जिन बच्चों को बताया था, ये पहले ही बता चुका था इसके बारे में, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे बोर्ड में अच्छे जगहों पे ये देखने को मिला था। सवाल हल्के हैं, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस पे आपको टाइम लेते हैं। तो इस सवाल को मैं करवाऊंगा और ऐसे सारे सवालों को करवाऊंगा जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो बने रहें, सवाल शुरू करते हैं, आइए बोर्ड पे, फिर ऐसी बातें और होती रहेगी, तब तक आप जुड़े रहिए, दोस्तों को भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं। अब इस सवाल को देखो आप, जो जिसके हमने चर्चा की, ये देख करके तो यादें ताज़ा हो गई होगी। पेपर में ये जो बाहर आया था 23 तारीख वाले शिफ्ट का, तो वो जो भी उस बच्चे का था, उसमें 141वें नंबर पे ये था। प्रश्न है कि यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे, तो आंसर इसका 20 होगा। ऐसे ही आप जैसे मैं किया, तो अगर ऐसा आ जाए, आप उम्मीद तो करेंगे कि लेवल तो लगभग यही रहेगा, थोड़ा टफ होगा, तो इसमें हम अच्छे सवाल भी करेंगे। इसमें क्यों, आप ये नोट कर लो, नोट आप ये करो कि 0 से लेकर के 99 तक कि आप संख्याएं लिखते हो, तो हर अंक को आप 2 बारी पर, मतलब ये 2 अंकों की सबसे मैक्सिमम हो गया, मतलब 99 तक। तो कहने का मतलब यह है कि 0 से जब आप 99 तक की संख्याएं लिखते हो, तो हर अंकों को आप 20 बार प्रयोग करते हो एकदम से। तो जैसे बच्चे क्या कर रहे थे ना, कि वो लिख रहे थे कि अच्छा 2 में आएगा,
ऐसे कि 12 में आएगा, 22 में आएगा, 32 में आएगा, 42 में आएगा। मैंने कई बच्चों से ऐसी बात की तो वो शायद आप भी हों इसमें कि 72 में आएगा, 82 में आएगा और 92 में आएगा, क्योंकि वो 100 तक बोल रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि 0 से 99 तक आप लिखोगे तो हर अंकों को आपको 20 बार लिखना होगा। तो ये क्या देखें कि राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार इकाई अंक के रूप में आया, इकाई अंक पे आया, 10 बार वो इकाई अंक पे आया और 10 बार वो दहाई अंक पे आएगा। क्या अब ये वाला मैंने नहीं गिना? कई बार लग रहा होगा बच्चों को कि ये मतलब ऐसे बच्चे बोलते हैं जब सामने से हो, तो ये तो कैमरा है तो बोलते हैं वो क्यों तो छूट गया। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पता इकाई अंक पे मैंने गिना। अब दहाई अंक पे हम गिनते हैं तो ये 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26, 27, 28, 29। तो राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार। और क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि दहाई अंक के रूप में आता है? 10 बार इकाई अंक के रूप में, इसलिए तो मैं छोड़ा यहाँ कि क्योंकि ये बताने के लिए आपको 10 बार दहाई अंक के रूप में। तो हर संख्याएं 20 बार आती है, ये 20 बार आएगा। और इसमें आप इसे नोट कर लेना, 0 को छोड़ करके, ये आपको ध्यान देना है 0, क्योंकि 0 दहाई अंक के रूप में कब आएगा? नहीं आएगा वो। तो 0 को छोड़ करके जो जितनी बाकी भी अंक है उसे हम 20 बार प्रयोग करते हैं, 10 बार दहाई के रूप में, 10 बार इकाई के रूप में। याद कर लो, फिर ऐसे ही आप चुटकियों में इसे करोगे। 0 आपको बताना है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि 0 का आप मतलब 99 तक जब लिखते हो तो कितनी बार प्रयोग करते हो। सवाल इस पे मैं एडवांस लेवल के भी करवा दूंगा, अगर ऐसा लगा तो, या करवा ही दूंगा ये 2-3, ताकि आपको अगर थोड़ा सा टफ पूछे तो आप जरूर करना, लेकिन वो चांस कम है कि उस तरह के सवाल वो टफ पूछेगा, तो आप इसे ध्यान रखना। अब दूसरे सवाल को देखो, ये सवाल भी आया था 104 नंबर पे से आया था कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसे मैं ऐसे आपको करना सिखाऊंगा कि आप पावर ग्रिड लेकर के, दिया तो छोड़ करके पावर ग्रिड लेकर के भी ढूंढोगे ना तो कहीं नहीं मिलना। यही सब तो मैं सिखा रहा हूं, आपको भरोसा दिलवाऊंगा कि ऐसे सवालों को 1 सेकंड 2 सेकंड उससे ज्यादा देंगे तो भाई आपकी बेइज्जती वाली बात है आज के बाद से। तो ये है, मतलब 1 सप्ताह काफी है सचिवालय सहायक के लिए। आप बस जी जान से अपने आप पे भरोसा रखो, और मैं जो करवा रहा हूं, जो बोला आपको कि एमटीएस के सवालों को आप करो और ध्यान से सीखना कि मैं जो सिखा रहा हूं तरीके करने के, वो लगाओगे आप तो क्या 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर सवाल बनते हैं कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ पूछ रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जब भी ऐसे दो, इसे मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इंग्लिश में। तो ये 4.5/6, 6 पूर्णांक ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो सिर्फ हम इंटीजर पे फोकस करेंगे। सबसे पहला आपका काम होगा ये, तो जो इसका पूर्णांक ही छोटा है वो तो रेस से ऐसे ही बाहर हो गया। तो ये 4 और 6, इससे ज्यादा तो 7 और 7 यहाँ दिख रहा है। अगर इसमें से मान लो कि सिर्फ किसी का 8 होता तो हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाते। तो पहले आपको इसे पूरा ऐसे करके 6 × 24 और 6 × 24 5, 29/6 ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आयोग तो चाहता है, बीएसएससी चाहता है कि तुम समय ऐसे बर्बाद करो उसके सवाल सेट करने वाले, लेकिन उसको पता नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो ये फिर ठीक उसी तरीके से कि 9 × 6 = 54 और 7 61/9 वगैरह नहीं करेंगे। हम इसके इंटीजर पूर्णांक वाले भाग से ही हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों तो रेस से पहले ही बाहर हो गया। तो अब इस दोनों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ 7 और 7 दोनों के पास है, तो इस 7 को भी छोड़ देना है। यहां भी आपको नहीं लिखना है कि 9 × 7 = 63 और 8 = 71/9। नहीं, ये ब्लंडर गलती तो बाबू भूल के भी नहीं करना है। तो यहां अब हम सिर्फ फोकस करेंगे। ये ठीक वही हो गया कि आपने सबको बांटना शुरू किया, ये ले 10, ये ले 10, ये ले 10, तो सबके पास बराबर है। अब आपके पास सिक्के है तो ये फैसला करेगा, तो वो 10-10 थोड़ी फैसला करेगा, ये 7-7 थोड़ी फैसला करेगा ये कौन बड़ा है। ये तो दोनों
दोनों को बराबर कर रहा है। तो ये जो अभिन्न का जो पार्ट है ये तय करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कुछ नहीं, इसको तिरछा तिरछी बस गुना करते हैं, सबसे साधारण तरीका। छोटे छोटे जब नंबर्स होता है 10 8 80 और 9 7 63, 10 8 80 9 7 63। ठीक, कौन बड़ा हुआ? तो 80 बड़ा हुआ। इधर से जैसे ही आप गुना करोगे तो यहाँ 80 आ रहा है और 9 7 63 आ रहा है। जब ये बड़ा है तो ये भिन्न बड़ा होगा, तो हम इसे टिक करेंगे। अब ऐसे आपको नहीं करना है, ये भी मैं बार बार आपको बताने के लिए, क्योंकि बच्चे ना ऐसे कर जाते हैं, अरे ऐसे भी हो सकता है। तो आपको नहीं करना है कि 9 सते ऐसे करके कि 9 सते 63 और 8 71/9, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे इसी तरह के अप्रोच लगाते हैं। 10 सते 70 और 7 77/10, फिर वो गुना करेगा तो ये 710 से, और इससे गुना करेगा तो 9 सते 63 और 9 सते 63 6 63 और 6 69। तो अब वो ऐसे करेगा कि हाँ सही है ना, गुना 9 सते 63 और 9 सते 63 और 6। हाँ, तो ये ऐसे करेंगे। तो वैसे नहीं करना है आपको, मैं यही भरोसा दिला रहा हूँ बार बार कि आप ध्यान में रख लो। और जब से आप आज से जितने भी सवाल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सवालों को कहीं से भी करो, जी जान से करो। IMTS वाले तो जरूर करना वो जा करके, और जहां ये दिखे आज से ऐसे लगाना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को करने से पहले एक जरूरी बातें आपको मैं बता दूं, कर लूं, वो जरूरी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट का मतलब उसके फॉर्म तो जरूर भरना अगर आपको इंग्लिश आती है, और नहीं तो आपको लगता है कि आप इंग्लिश सीख लोगे तो वो जरूर भरना। वो एक बेहद शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, बेहद ही शानदार है। वो इतने शानदार पद है, पोस्ट है, उसका जॉब प्रोफाइल है, और छुट्टी आपको पता है कि न्यायपालिका पे उंगली उठते रहता है कि ये तो पूरे साल आराम में ही होते हैं। तो आप उस न्यायपालिका के हिस्सा बनोगे तो आपको भी उतना ही आराम होगा। तो उससे जरूर भरना, और मैं उस पर भी वीडियोज लाऊंगा, उसके सवालों को मैथ्स के करवाऊंगा, इसलिए आप जुड़े रहें, आप दोस्तों को भी बताएं। तो इससे अब हम चुटकियों में करते हैं ये सवाल, और इसके तरह के 2-3 सवाल मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत। कि प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशतता क्या होगा? 6.09% होगा। आज के बाद से आप भी ऐसे ही करोगे, जब भी ये वृद्धि वाला सवाल हो तो यहाँ कुछ नहीं, क्षेत्रफल में जब भी वृद्धि की चर्चा करे तो आप AB फॉर्मूला लगाओ कि 3% की वृद्धि हुई तो 3 + 3 3 × 3/100, तो ये 3 3 6 और ये हो गया 6.09%। तो मैंने जितना प्रैक्टिस किया है, अगर आप भी करेंगे, प्रैक्टिस से ही ऐसा आता है। मुझसे कोई पूछ दे कि 5 का क्या होता है, 10.2%, 25%, जैसे ही रहा कि 5% की वृद्धि हुई, तो मुझे ऐसे देखने की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको भी नहीं पड़ेगा, आप भरोसा जब करोगे तब। तो 5 का जैसे पूछेगा कि 5% की वृद्धि हुई तो 10.25, 10% की वृद्धि हुई तो 21% का वो आएगा, 20% का तो 44% आएगा। ऐसे ही एकदम जो भी होगा आप तुरंत करोगे। जैसे 15%, कई को लगता है कि 15% आएगा तो 32.25% होगा। आप, और सिर्फ यही नहीं, आप एक और सवाल देख लो, इसे रख करके ही यहीं पे, इसे मैं नहीं मिटा रहा, कि जैसे आ रहा है कि हो कि 5,000 है, इस पर 5,000 रुपये पर जो CI का दर जो है, रेट है, दर जो है, CI का दर जो है वो 10% है। तो 2 वर्ष में पूछ रहा है कि 2 वर्ष में, ऐसा सवाल आपको अक्सर मिलेगा कि 2 वर्ष में CI बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज CI है। कि प्रश्न रहता है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, या फिर वो ऐसे पूछता है कि उसका मिश्र धन कितना होगा। तो हम उसे करेंगे, वो साथ ही साथ कैसे करेंगे कि यहाँ पे जब भी लगातार दो, क्षेत्रफल भी क्या होता है, भुजा गुने भुजा, ये क्षेत्रफल में अक्सर आता है लंबाई गुने चौड़ाई हो, त्रिज्या का स्क्वायर हो, यानी हर बार वो 2
में गुना होता है। यहाँ जैसे वृत्त की बात हो तो वृत्त में त्रिज्या का वर्ग होता है, यानी त्रिज्या गुने त्रिज्या, वर्ग आएगा तो भुजा गुने भुजा, आयत आएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो जब भी 2 बार, तो ठीक उसी तरीके से जब चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको 2 वर्ष दिखे तो कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट हम निकालेंगे कि अच्छा तुम 10% और 10% 2 बार ब्याज तुम इंटरेस्ट लगाओगे तो फाइनल क्या होगा कि इंटरेस्ट आएगा तो ये 21% के बराबर होगा कि 10 + 10 जो मैं बोला कि यही लगाना है आपको हमेशा। ये भी फॉर्मूला जब भी इस तरह का सवाल दे तो आज से गांठ मान लो दिमाग में, ये भर लेना है एकदम। तो ये 21% आएगा। तो जैसे ही पूछा तो 5000 का हम सिर्फ और सिर्फ, इतना जल्दी और कोई तरीका है ही नहीं, हम 5000 का निकाल देंगे तो 1050 रुपये। ऐसे ही आपको जब भी दिखे तो ये भी फॉर्मूला पे इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि मैं बोला कि 10 का तो 21, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला हिस्सा बनाने का सोचने का नहीं है। जैसे ही 10 दिखा 21, 20 देखा 44, 15 दिखा 32.25, ऐसे आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए। जैसे 8 दिखा तो 16.64, तो ठीक वैसे ही आप प्रैक्टिस करो। और मैं इस तरह के बहुत सारे सवाल एमटीएस वाले वीडियो में मैं करवा रहा हूं, करवा दिया, वहां जाकर देखो। इस तरह का तो वहां लगभग 20 सवाल मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जा करके वहां 2-3 लगातार देखो, फिर 2-3 अगले दिन ऐसे देखो, और उस तरह फिर मॉडल टेस्ट पे आप मॉडल सीरीज तैयार करो। मॉडल टेस्ट दो, कहने का मतलब मॉक टेस्ट मिले वो दो, यहीं से सफलता आएगी। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चौथे सवाल को करते हैं। मतलब आपको ये देख करके याद आ रहा होगा, अगर आप इस शिफ्ट के होंगे तब तो जरूर ही आ रहा होगा, और आपको तो रहना ही है, शिफ्ट का कैंसिल ही हुआ है, तब तैयारी इसलिए कर रहे हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ये मैं जान से ये सवाल पहले करवा रहा हूं। ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा क्यों है कि इसमें कुछ राज छिपे हैं, और उस राज को आज हम खोल के रख देंगे, उसकी गांठ सीक्रेट निकाल देंगे हम बाहर उसका। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सी ही यहाँ पॉसिबल है। ऐसे ही आप जब भी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपका, कि मैं बार बार ये बातें बोलता हूं कि जैसा देश वैसा वेश, ऐसा कहावत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो जैसे सवाल वैसे तरीके, मेथड, ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब लगा देना है सफलता के लिए। यही बेहद सबसे जरूरी चीज है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी प्रकृत संख्या का जो वर्ग होता है ना, उसका इकाई अंक कुछ कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है इकाई अंक उसका। वो क्या है कि जिस सारे के सारे प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का, या आप इसको दूसरे रूप में ऐसे रखें कि जिन भी संख्याओं का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 से अगर कोई संख्याएं अंत हो रही है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता। ये पूर्ण वर्ग तो हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं वो बताऊंगा कि इसके सिवा छोड़ करके जो भी है वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। कहने का ये क्या हुआ कि 0, 1, 4, 5, 6, 9, बाकी 4 इधर हैं और 6 इधर है। 10 अंक होते हैं गणित की दुनिया में। तो ये चारों से जब वो अंत होगा तो वो तो कम से कम पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए कम से कम इन्हीं संख्याओं से अंत होना होगा, इन्हीं संख्याओं से अंत होना होगा, उसका इकाई अंक यही होना होगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर इन सब संख्याओं से उसका अंत हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटीज है ये कि पूर्ण वर्ग के लिए इसी से अंत होना होगा संख्याओं को, इकाई अंक। लेकिन इसका उल्टा कभी मत लेना वाइस वर्सा कि ये संख्याओं से वो अंत हो रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, तब तो ये भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 9 किसके लिए आता है, जैसे 3 का जब स्क्वायर करोगे तब ये 9 लेके आएगा, तो ये होगा पूर्ण वर्ग। 13 का जब आप करोगे तो ये अंत में आएगा। हमें पहले से मतलब नहीं है, हम 9 से मतलब रख रहे हैं तो ये होगा। ऐसा नहीं है कि 9 का मतलब कि 19, 29, 39 ये सब हो जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो आप यही देखो कि यहाँ 8 है,
3 है, 2 है, तो ये निषेध वाला मामला है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड वाली बात है कि ये जब होंगे तो नहीं होगा, तो सिर्फ ये बचेगा, तो बचेगा तो पॉसिबिलिटीज यही है। तो हम इसे टिक करेंगे। आज के बाद से ऐसे ही आप सेकंडों में, चंद सेकंडों में, 1-2 सेकंड काफी है देखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। हम लोग 5वां सवाल को करते हैं। अब इस सवाल देख करके आप तो पूछ रहे हो कि मजाक चल रहा है, इतना इजी सवाल को करवाने का पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस मुझे पता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं कि आप इस सवाल में भी मैं आपको 1-2 सेकंड, 3 सेकंड बचाना सिखा दूंगा, तभी तो आप 150 सवाल कर पाओगे इतने कम समय में। हाँ, आपके पास इतना प्रोसेस एक बार आएगा, आंखों को फोटो लेगा, ये लेगा, इधर सिग्नेचर करवाएगा, ऐसे करने में तो आपको 15-20 मिनट ले लेता है। 2 घंटे से कम समय में आपको 150 सवाल करने हैं, तो क्यों ना वैसे सारे सवालों पे तरीकों को हम सीखें जिससे 2-2 सेकंड तक बचे। तो जब भी आप आज से ध्यान रखना कि ये चर्चा करें कि 150 से छोटी, 100 से छोटी, 50 से छोटी, 10 से छोटी, ऐसे जब भी चर्चा करें, सभी, ये हो गया पहला चीज कि 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, तो सिर्फ इसका आधा करके लिख देना है। ऐसे ही एकदम कोई जोड़ घटाव नहीं, तुम भरोसा रखो बाबू, ऐसे ही करो। ये इसमें अब आपको नहीं लगा कि ये करवाने का मेरा उद्देश्य सही था? कि ये जैसे कि पूछ दे दूसरा सवाल, अगर इस पे हम लें कि 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्या का औसत, तो ये इसका औसत क्या होगा? तो 10 से छोटी जैसे बोल रहा है, तो आंसर बराबर होगा 5। इसका आंसर होगा 10 से आधा करके हम लिख देंगे, कोई बनाना वगैरह नहीं है। और करवाने का पहला वजह हो गया समय बचाना, और दूसरी वजह क्या है कि आपको ये भूल करके भी नहीं करना है कि जैसे ही बच्चों को दिखता है कि 10 से छोटी, तो वे याद करके रखते हैं कि 1 से 10 तक का 5.5 होता है। ऑप्शन में अगर पहले स्थान पे ही रहा, ऑप्शन ए में 5.5, तो ये ब्लंडर नहीं करना है, ध्यान रखना है। अब आप इसे जोड़ भी सकते थे कि 1 से लेकर के 10 तक क्या होता है? 55 होता है योग। ये योग भी आपको याद रखना होगा। बहुत सारी चीजें सफलता के लिए मैथ्स में भी याद रखना पड़ता है। मतलब सूत्र वगैरह, फॉर्मूलों को छोड़ करके सवाल तक को रटना पड़ेगा आपको, तो इससे सफलता जल्दी मिलेगी। तो 55, तो 10 से छोटी की बात कर रहा है, 150 से छोटी, 10 तक की बात नहीं कर रहा। तो 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? 1 से लेकर के 9 तक है। तो ये तो 10 तक का योग 55 होता है। तो इसमें से 10 हम जैसे निकालेंगे तो ये 45 आएगा। औसत के लिए 9 से भाग देंगे, 10 से छोटे 9 प्राकृत संख्याएं होती है, तो ये 5 आएगा। तो ये सब नहीं करना है, नहीं लाना है, आपको ये याद रखना है। याद रखोगे ना, सब मतलब बताना, अगर पेपर में भगवान करे कैसे आए, इस पिछले तरह ही पूछ दे, तो आप तो 100% करना, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। बढ़ते हैं आगे। अब इस छठे सवाल को करते हैं। एक लड़के से ये गलती हुई थी, इसलिए मैं इस पे फोकस कर दे रहा हूँ, इसे बता दे रहा हूँ। और अगले वीडियोज में बहुत सारे सवाल करेंगे, जैसे जो आज की वीडियो में हमने जो पहला सवाल किया कि 100 से कम तक या 100 तक के लिखने में आप 2 का कितना प्रयोग करते हो। अगले वीडियो में मैं आपको 1000 तक लिखाऊंगा, 999 तक सब सिखा दूंगा, ताकि वो हाथ पैर आयोग इधर उधर भी मारे तब भी आप उसे साध ले, सवालों को जरूर करें। और ऊपर से जैसे मेरे कानों में जैसे अभी फगुआ है और ऊपर से लग्न है, तो भाई कभी होली सुनाई दे रहा है, तो कभी शादी के गीत सुनाई दे रहे हैं, तो कभी पंछियाँ भी, कोयल भी कू कू कर रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं। इसी में पढ़ना है कि इसका जैसे कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का एलसीएम क्या होगा? तो 3 के पावर 17। ऐसे ही 1 सेकंड भी घड़ी को भी पता ना चले कि अरे ये किया इसने। ऐसे ही करेंगे आप कि जब भी आपको सेम बेस दिखे, जैसे 3 3 3, इसके पावर अलग अलग है, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही एलसीएम होगा। ये यहाँ जैसे 3 के पावर जो 36 है, ये भी 3 के पावर 7 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ तो 3 के पावर 3 36 बार है गुना में, तो यहाँ 7 कटेगा, पूर्णतः विभाजित होगा। एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल ही तो होता है। अब इसमें 12 भी है तो ये भी कटेगा, और 17 भी है, ये भी कटेगा। ठीक वैसे ही 17 में भी ये तीनों चीजें होंगी।
तो मैंने 17 ही, क्योंकि उसने 36 टिक कर दिया था इसलिए मैं 36 पे ही फोकस कर रहा हूं कि 17 और 36 में 3 के पावर 17 ही क्यों होगा, क्योंकि हम एलसीएम लघुत्तम या मतलब लोएस्ट, सबसे छोटा, लीस्ट लोएस्ट, आप जो बोलते हो बोलो, सबसे छोटा की हम चर्चा करते हैं। तो हाँ, 3 के पावर 36, 3 के पावर 40, 50 सब होगा इसका मल्टीपल इन तीनों का। लेकिन जब एलसीएम की बात करें तो जो सबसे मैक्सिमम होगा वही एलसीएम होगा, यानी कि 17 होगा। अब हम 3 के पावर 17 को भाग देंगे तो ये सभी से 7 भी से भी कटेगा, 12 से भी विभाजित होगा, और 3 के पावर 17 से तो स्वयं से स्वयं विभाजित होगा ही। ठीक वैसे ही जैसे कि 2, 4, 8, ये सारे 2 के हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर, लेकिन जब एलसीएम की बात करेंगे हम तो ये 2 के पावर 3 ही होगा। ये क्योंकि सबसे लोएस्ट की बात कर रहे हैं हम, सबसे लीस्ट की, सबसे मतलब सबसे छोटे की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए 16, ये वही मामला है कि 16 भी है, 8 भी है, तो हम 8 को करेंगे एलसीएम में, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसी में एक और सवाल जैसे प्रैक्टिस कर लो कि जैसे वो होगा, बाबू के दिया रहे कि P का मान 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 दिया, ठीक है। एक Q का दे दे कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 7 दे दे, और Q का मान दे दे कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 दे दे, और यहां से पूछे कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ये होगा, यहाँ एलसीएम की जब भी बात करें तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 होगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो संख्या है, जैसे 8 में 2 भी हो, 4 भी हो और 8 भी हो, एलसीएम का दूसरा मीनिंग ये भी आप निकाल सकते हैं कि वो ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें सारी संख्याएं समा जाए वो हो। बड़ी संख्याएं इनफाइनाइट, अनंत हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं एलसीएम में। तो जैसे यहाँ 2 के पावर 3 वो तो है ही, 2 के पावर 3 यहाँ भी है, 2 के पावर 5 तो वो है, हमें 2 का पावर हम ढूंढेंगे जब यहाँ तो ये मिल जाएगा। ठीक वैसे ही हमें 5 से तो 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो यहाँ एलसीएम ये हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एमटीएस में ऐसे सवालों की भरमार है, एसएससी अक्सर पूछता है, पूछते ही रहता है। तो आप जरूर वो सब वीडियो जाके देखें जिससे आप सफलता सुनिश्चित करें ही करें, ये मौका नहीं जाने देना है। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ऐसे सवाल करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, तब तक बने रहिए। दोस्तों को भी बताइए, मतलब फैलाइए सब तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं कि सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेष फल प्रत्येक मामले में 13 हो। तो इसका आंसर 1413 होगा। ऐसे आप भी करेंगे, कैसे मैं बताता हूं। और उससे पहले एक और बात फिर से बोल रहा हूं कि एमटीएस वाला जो मैं सवाल करवा रहा हूं, पर प्रैक्टिस सीरीज जो करवा रहा हूं, वहां ऐसे लगभग 10 वीडियो हुए हैं, मतलब 10 सवाल किए हैं। एसएससी, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में ऐसे सवाल बहुत पूछता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो जरूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वो जरूर देखें, क्योंकि एक सप्ताह में जितना ज्यादा मैं बोल रहा हूं बार बार वही की प्रैक्टिस करेंगे, सफलता तो उन्हें ही हाथ लगेगी। तो आप कैसे, मैं ऐसा तुरंत किया, आप भी क्या पेपर में बताना कितनी जल्दी किए थे। ये इसलिए किया कि बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 या फिर और 56 से भाग देने पर शेषफल 13 बच रहा है। तो इस पे मैंने फोकस किया। मैं बोला ना कि जैसा देश वैसा वेश, तो जैसे सवाल होंगे ना, एकदम कुशाग्र बुद्धि रखना है कि इस सवालों को ऐसे ऐसे तरीके करना है, सीखना है, आपको जानना है कि जैसे इंडिकेटर की लाइट भक बुक भक बुक भक बुक दिखता है दूर से, वैसे ही आपको सवाल देखते के साथ ही दिमाग की बत्ती जलने लगे। तो ये 40 के जितने भी मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, सबका इकाई अंक शून्य ही होगा, चाहे वो 40 हो, 80 हो, 120 हो, 160 हो, सबका, क्योंकि शून्य है। कुछ भी गुना करेंगे तो शून्य तो अपना अपन छाव न छोड़े खेसाड़ी वाला हाल है कि वो तो जीरो ले करके आएगा ही आएगा। तो ये
और अब बोल रहा है कि 13 शेष भी बच रहा है। तो कोई भी वैसी संख्या जिसे आप 40 से भाग देंगे और से 13 शेष बचना हो तो उसका इकाई अंक तो 3 होना ही होगा। तो ऐसे छांट देते हैं हम लोग। यही आप बस बने रहिए, आपको मैं सिखाता रहूंगा। अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को बताइए जो आपसे छोटे हैं, अब इस फील्ड में आए हैं, उन्हें बताइए। ऐसे आपको इस चैनल पे इस तरह की चीजें मिलेंगी, रेगुलर मिलते रहेगा। इसलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, तब तक बने रहिए। अब आइए इस वीडियो के मतलब अंतिम प्रश्न को करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ही मतलब इसी उत्साह उमंग के साथ। तो इसे करते हैं पहले कि यदि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका गुणनफल 315 है, तब दोनों संख्या का निरपेक्ष अंतर। ये सिर्फ आपको डराने के लिए लिखा है, अंतर ही निरपेक्ष अंतर होता है सामान्यतः। एकदम जब हायर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो थोड़े उसमें लेकिन, किंतु, बट, परंतु आ सकता है, लेकिन सामान्यतः जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर निरपेक्ष अंतर को ही बोलते हैं। मतलब अंतर जब पॉजिटिव होते हैं, यार अंतर तो पॉजिटिव होता ही है, धनात्मक होते ही है। तो चलिए ठीक है, इस पे फोकस आपको नहीं करना है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो हम वही लगाएंगे कि ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं आपको ताकि याद रहे कि योग मतलब a प्लस बी दिया है 36 और a और b इनका गुणनफल जो है 315 दिया है। तो अंतर पूछ रहा है कि a माइनस बी, तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता है, याद रखना। इसी पे एक दो सवाल और पूछा है, इसलिए मैं लिख दिया जान से। और अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 36 का हम स्क्वायर करेंगे और 4 गुने 315 करेंगे। तो स्क्वायर करने का सबसे शानदार तरीका यही है कि जब भी 36 का स्क्वायर करना हो तो इसका स्क्वायर कीजिए। अंतिम इकाई अंक का 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3। अब गुना कीजिए, 2 छक 12 तिया 36, 2 छक 12 तिया 36 और 36 3 39 के 9 हाथ में फिर बच गया 3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए कि 3 तिया 9 3 12, ये हो गया अंदर रूट में 1296 और 4 में जब इसका करेंगे तो ये 1260 आएगा। यहाँ से बचा 36 और जब 36 बचा तो आया 6, तो हम 6 को टिक करेंगे। ऐसे सवाल बहुत आसानी से वो आते रहता है। और इसके और भी अप्रोच, इतने शानदार प्रो अप्रोच मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियोज में, आप बने रहिए। तब तक एक और सवाल ये कर लेते हैं कि अब इसी में एक और सवाल जैसे कर लेते हैं, वो CHSL में आया हुआ है। तो प्रैक्टिस जरूर, यही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह के सवाल सिर्फ वो आए हैं, ये तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ इस तरह के सवालों का मैं प्रैक्टिस जम के करवाऊंगा। तो यहाँ वो दिया कि CHSL में पूछा हुआ है पिछले साल कि यदि दो संख्या का योग 25 है, यहाँ वो 25 है और गुणनफल 144 है, तो ठीक वही हम करेंगे कि ये हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है तो ये माइनस बी, जब यहाँ हम अंतर निकालेंगे तो ये जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये घटेगा 4 गुने 144 हो जाएगा। तो 25 का 625 सबको पता है और 14 चौके 56, 560 और 576 ये हो गया। तो यहाँ से 24, यहाँ से 25, ये 49 आया। इतना आपको लिखना नहीं है, इसी में समय नहीं बर्बाद करना है। तो ये 7 आया, तो यहाँ 7 आंसर होगा। यहाँ तो 6 हम पहले से ले ही रखे हैं। तो ये सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। तब तक आप जी जान, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भात चोखा खा के जीना पड़े, जिए रहिए, मतलब मेहनत करते रहिए। ये एक सप्ताह काफ़ी है आपका धार लाने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए, आपको सफल होने के लिए। 12 घंटा 14 घंटे आप पढ़े, इसके बाद ही कुछ करे, उसके बाद मतलब रंगत आ जाएगा सफल होने के बाद आपकी ज़िंदगी में। मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कामना के साथ मिलते हैं।